एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस वालों की तरफ से फाइनली एक और एनएफओ लॉन्च होने की जो तारीख है और जो डिटेल्स है वो सामने आ चुकी हैं। फंड का नाम होने वाला है एसबीआई इक्विटी ई एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। भाई किस तरीके का फंड है, किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके के लोगों को ये प्रभावित करेगा, क्या रहने वाला है, अप एंड डाउन क्या है इस फंड के, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने हो चुकी है चालू। सबसे पहले आप देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस ने लॉन्च कर दिया है मैग्नम इक्विटी ई एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। भाई अलग कैटेगरी का फंड है ये, एक एसआईएफ है। अब जिन लोगों को नहीं पता एसआईएफ क्या है वो आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउसेस के कोई भी एनएफओ आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। जल्दी इनके एनएफओ आते नहीं है, और एनएफओ इनके आते हैं तो बहुत पसंद किए जाते हैं। एक बहुत लंबे अंतराल के बाद फाइनली एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का एक एसआईएफ लॉन्च हुआ है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है, या आप फंड भी कह सकते हैं। तो इसमें है क्या कि भाई ये जितने भी नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, सबके लिए नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। वो है इसका मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है भैया इसका 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से इसके अंदर एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। जैसे दूसरे फंड्स होते हैं उनके अंदर भैया 1,500 रुपए से एसआईपी चालू हो जाता है, सारी चीजें चालू हो जाती है। भाई एसआईएफ के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। एसआईएफ बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये जो है इसके अंदर मैग्नम इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड इसका नाम होने वाला है। ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोक टोक तो इसके अंदर है नहीं। दूसरी बात, इसके अंदर है क्या कि ये 7 अगस्त मतलब कल से लॉन्च हो रहा है, और ये 20 अगस्त तक आपका लॉन्च रहेगा। देखा जाए तो करीबन 14 दिन पूरा का पूरा इसका एनएफओ चलने वाला है। उसके बाद ये क्लोज होगा, और उसके बाद ये नॉर्मल जो लिस्ट होता है ना, नॉर्मल फंड्स होते हैं जैसे, ऐसे लिस्ट हो जाएगा एसआईएफ वाले कैटेगरी। अच्छा, ये जो फंड है ना आपका किस तरीका होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में ये जो फंड है, आपको पता है हमारी जो स्टार्टिंग की कंपनीज होती हैं 50 निफ्टी 50 वाली और 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 वाली, ये जो कंपनीज होती हैं सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्हीं का ही होता है। उसके बाद हमारी जो दूसरी कंपनीज हैं वो शुरू हो जाती है। तो ये जो फंड है एसआईएफ है, इसके अंदर जो ये 50 और 50 कंपनीज हैं, निफ्टी वाली नेक्स्ट निफ्टी वाली, इनके अलावा जो स्टॉक्स बचते हैं उसका कैपिटलाइजेशन इसके अंदर इसके पोर्टफोलियो में रहेगा। अब कितने स्टॉक्स रहेंगे, क्या रहेगा, वो सब चीजें तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ उन सब कंपनीज को हटाकर निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 को हटाकर बाकी इसके अंदर स्टॉक्स रहने वाले हैं। इससे होगा ये कि जो रिटर्न्स हैं थोड़े बेहतर निकल कर आएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो बाकी की जो कंपनी बच जाती है उसके अंदर लार्ज कैप कम है, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी जो होती है बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, इसके अंदर जो इसका बेंचमार्क है वो BSE 500 है। तो देखा जाए तो इसके अंदर BSE 500 के अंदर सारा हमारा जो ओवरऑल निफ्टी 500 देख लीजिए, वो जो 500 कंपनीज होती हैं वो सारी कवर हो जाती है निफ्टी 500 वाली। BSE 500 के अंदर भी वही कंपनीज है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो इस तरीके से है भैया ये पूरा का पूरा फंड। अब देखा जाए तो आपके दिमाग में भाई यही चल रहा होगा कि भाई अगर 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो सबके लिए तो नहीं। तो भाई एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो थी, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो हो, आप उसको चेक कराना चाहें, आप उसका रिव्यू कराना चाहें, या आपको नया पोर्टफोलियो बनवाना हो तो आप बनवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपए वन टाइम बनाने के या रिव्यू के। बाकी सारी चीजें आपके लिए दी हुई हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन है, सारी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन करी हुई है। दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।